आनंद सिंह को बेल मिल गया है, अब सोनू मोनू गैंग का क्या होगा? खैर इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन आनंद सिंह को बेल मिला है मतलब दुलाचन यादव को हत्या कोई और किया था। अगर दुलाचन यादव की हत्या आनंद सिंह नहीं किए तो इनको इतना दिन इनको जेल में क्यों रखा गया 5 से 6 महीना तक? आखिर अगर ये हत्या नहीं किए तो इनका बेल बार रिजेक्ट क्यों हो रहा था? अगर ये अपराध किए थे और कोर्ट को ही मालूम है कि हाँ यही मर्डर किए थे, तो क्या एक मर्डर करने वालों को 5 से 6 महीना में बेल मिल जाना चाहिए? आखिर इससे जनता को संदेश क्या मिल रहा है कि कोई भी अपराधी किसी गरीब आदमी को मारेगा, किसी बड़े आदमी को ही मार दिए चलिए, तो क्या अगर वो व्यक्ति इन्फ्लुएंशियल है तो उसका बेल तुरंत मिल जाएगा? आज बिहार की एक खबर पूरे राज्य की कानून व्यवस्था को तमाचा मार रही है। कुख्यात बाहुबली और मोकामा के जेडीयू विधायक अनंत सिंह को अब जमानत मिल गया है। हाँ, वही अनंत सिंह जिन पर कई हत्याकांड, फायरिंग और अपराध के गंभीर मामले लगे हुए हैं। दोस्तों, ये खबर सुनकर आपका क्या रिएक्शन है कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए डिटेल में समझते हैं कि बिहार की नीतीश सरकार ने एक बार फिर क्या कर दिखाया। आखिर अनंत सिंह है कौन? ये मोकामा के 5 बार के विधायक हैं, डाउन से पॉलिटिशियन बने हैं, कई बार जेल भी गए हैं, लेकिन हर बार राजनीतिक ताकत के आगे कानून झुकता दिखा है। 2025 के चुनाव में जेल से ही चुनाव जीत लिए, फिर शपथ भी ली, लेकिन मुख्य केस दुलाचन यादव हत्याकांड में वो जेल में ही थे। अब अचानक जमानत मिल गया, तो दोस्तों सवाल ये नहीं है कि आनंद सिंह को जमानत मिली या नहीं मिली। सवाल यह है कि बिहार में अपराध थोड़ा कम हुआ नहीं कि कुख्यात अपराधी को बाहर भेज दिया गया, और सरकार बार बार कहती है कि हमने अपराध पर लगाम लगाया। लेकिन हकीकत यह है कि जब कुख्यात चेहरों की बारी आती है तो जमानत की सड़क खुल क्यों जाती है? आम आदमी चोरी के लिए भी महीनों जेल काटता है, लेकिन इन बाहुबलियों को 1 से 2 दिन में बाहर आना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था की हालत क्या हो गई है। नीतीश कुमार की सरकार में अपराधी का राज चल रहा है या कानून का? आनंद सिंह जैसे लोग जेल में रहते हुए चुनाव जीत जाते हैं, शपथ भी लेते हैं और अब जमानत भी। क्या ये संयोग है या फिर कोई राजनीतिक संरक्षण है? जेडीयू का अपना नेता है इसलिए सब कुछ आसान है? दोस्तों, बिहार के युवा बेरोजगार है, लेकिन स्कूल में पढ़ाई ठप है, लेकिन अपराधी घूम रहे हैं। जमानत का फैसला बिहार के लाखों आम लोगों को संदेश दे रहा है कि अगर तुम्हारे पास ताकत है, राजनीतिक कनेक्शन है, तो कानून तुम्हारे लिए नहीं है। सरकार कहती है सुशासन है, हम कहते हैं ये तो अपराधियों का सुशासन है। हर रोज छोटे मोटे अपराध बढ़ रहा है, लेकिन बड़े अपराधी बाहर हैं। क्या बिहार अब बाहुबली की राज बन गया है? नीतीश सरकार से सीधा सवाल, आपकी पुलिस, आपकी अदालत, आपकी प्रशासन कब तक अपराधियों को आगे झुकते रहेगा? क्या बिहार के 13 करोड़ लोगों को अब यही सहना पड़ेगा? अगर आज अनंत सिंह को जमानत मिल सकती है तो कल दूसरे बाहुबली भी बाहर आएंगे और फिर कहेंगे देखो अपराध घटा है। दोस्तों, ये सिर्फ जमानत की खबर नहीं है, ये बिहार की कानून व्यवस्था का दयनीय स्थिति है। अगर आपको भी लगता है कि बिहार को अब बदलना चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और फॉलो भी कीजिए। अब बात करते हैं सोनू मोनू गैंग का। सोनू मोनू गैंग आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं और सोनू मोनू गैंग किसी एक लोग को धमकाते हुए दिख रहे हैं, शायद वो अनंत सिंह का आदमी है। और सोनू मोनू उस वीडियो में अनंत सिंह को गरियाते भी दिखते हैं, धमकाते भी दिखते हैं। अब अनंत सिंह भाई जेल से बाहर हैं। अब देखिए फिर ये 2 गैंग में क्लैश होगा, फिर किसी न किसी एक गरीब आदमी का जान जाएगा और फिर से वही जेल और बेल की कहानी शुरू होती जाएगा। खैर, अब बिहार की जनता समझ रहा है और सरकार भी समझ रही है कि बिहार को किस तरह चलाना है। बिहार तो भाई बिल्कुल ऑटो पायलट मोड में है कि कब क्या हो जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। लगभग हर 7 दिन में रेप की घटना आ रहा है। रेप तो बिल्कुल कॉमन हो गया बिहार में यार। लेकिन खैर, अब बेल हुआ है तो ठीक है, उनके जो समर्थक उनमें तो खुशी का लहर होगा ही होगा। चलिए, धन्यवाद।